हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज O2IS अकेडमी। हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग 15 दिन के देख रहे हैं, सिंस न्यूज़ कम थी, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। बाकी ये जो करंट अफेयर्स हैं हिमाचल के, ये हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से मैं इनको कवर करती हूँ, और लास्ट में मैं आपको कुछ जो स्कीम्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। तो हफ्ते में एक वीडियो या 2 हफ्ते में एक वीडियो आती है, उसको मिस नहीं करना है क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट कर सकता है। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाकी कोई सवालात रहते हैं तो ये मेरा आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, ऊपर दिए गए नंबर हैं, आप हेल्प के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। और इनके PDF आपको मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये एक कोर्स मिलेगा HS की टेस्ट सीरीज, इसके फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में इस तरीके से आपको मंथली ये मैगजीन मिल जाएगी। तो ये सारे करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। बाकी आपके ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी आप चेक कर सकते हो, सिंस अगस्त में आपका पेपर है। तो आगे किसी भी न्यूज़ में जंप करने से पहले हम बात करेंगे मॉनसून की। मॉनसून आया, ऐसा आया कि तबाही मच गई हिमाचल में। बहुत सारी देखो नदियां हमारे यहाँ बहती है, तो उन नदियों में पानी भर गया और उनके आसपास बसे हुए जो गांव हैं, शहर हैं, उनमें बड़ी तबाही हुई। फिर हमने देखा लैंडस्लाइड्स, सिंस बारिश बहुत ज़्यादा थी तो बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, रास्ते बंद हो गए। और हमने शिव जी को यहाँ पर देखा कि वो खुद जलमग्न हुए, उनको पानी चढ़ाने के लिए खुद मॉनसून यहाँ पर आया। ये है मंडी का पंचवक्त्रा टेम्पल, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर है और शिव जी की यहाँ पर पूजा की जाती है। ये पानी में पूरा दब गया था, पूरा का पूरा लाइक इसमें पानी में डूबा और फिर जो है पानी नीचे रिसीड कर गया। तो यहाँ पर देखो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ हमारे पास में फैक्ट्स हैं याद करने के लिए। सबसे पहला तो ये मंदिर जैसे आ जाता है। फिर आता है कि अगर मेंस से हम लोग बात करते हैं कि हिमाचल में पहली बात ये आता है हिमालयाज में आता है टोटल 33 टाइप ऑफ डिजास्टर हो सकते हैं। उसमें से 25 डिजास्टर हिमाचल में होते हैं, उसके लिए वो वल्नरेबल है। जिसमें से अभी हमने देखा लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स और आपके क्लाउड बर्स्ट, बादल जो फटे है ना, अभी भी फट रहे हैं। इनफैक्ट मनाली कुल्लू है, वहां पे अभी भी ढेर सारी बारिश हो रही है। तो इसके लिए समझना है, सबसे पहले बेसिक समझने हैं कि क्या होता है, फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं। तो देखो क्या होता है कि ऐसे करके जो ये बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे पास में, बहुत सारी रेंजेस हैं, शिवालिक रेंजेस हैं, फिर धौलाधार है, पीर पंजाल है, ग्रेटर हिमालयन रेंज है, और फिर जब हम ऊपर को जाते हैं तो यहाँ पर जास्कर हैं। इस तरीके से सारी रेंजेस हैं, ठीक है। अभी जब ये बादल बनते हैं तो ये इकट्ठे होते जाते हैं एक जगह पे, और कहीं एक जगह जाके ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे होके फटते नहीं हैं, बस एकदम से बरस जाते हैं और बहुत सारा पानी नीचे आ जाता है। अभी इतने कम टाइम पीरियड में इतना सारा पानी जब आता है तो आसपास जो आपका वाटर ड्रेनेज है, नेचुरल वाटर ड्रेनेज पहले से ही इंसानों ने हिंडर करके रखा है, और फिर जो एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो जो भी ये नदी नाले हैं ये एक्स्ट्रा ओवरफ्लो यहाँ पर हो जाते हैं। बाकी उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हुई। हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका टोटल मॉनसून का 30% है वो 3 दिन में यहाँ पे बारिश हो चुकी थी डिफरेंट एरियाज में। तो अभी क्या हुआ, जब ये इन नदी नालों में पानी इतना ज़्यादा आया तो फ्लैश फ्लड्स आए। हमने मंडी थुनाग का एरिया जो है वहाँ पर देखा, मनाली हो गया, कुल्लू स्पेशली क्योंकि वहाँ पे ब्यास बहती है, ब्यास हो गया, ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हो गई। फिर थोड़ा ऊपर रावी में देखा हमने, सतलुज में देखा। तो जितनी भी सिंस नदियाँ यहाँ पर काफ़ी सारी है तो वो सारी की सारी भर गई। उसके आसपास जितने भी हाईवेज वगैरह हैं वो टूट गए। सो काफ़ी तबाही यहाँ पर हमें देखने को मिली। अगेन इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो देखो, सिंस अगर हिमालयन स्टेट है, वेरी नेचुरल, ये सारी चीज़ें होना काफ़ी नेचुरल है, लेकिन इसमें साथ में योगदान जो है वो इंसान देता है। वो क्या देता है? ह्यूमंस जो है नेचुरल ड्रेनेज को ख़त्म कर रहे हैं, आसपास के जो एम्बैकमेंट है वो ख़राब करके रखा हुआ है। इलीगल माइनिंग की वजह से वहाँ पे एरियाज पानी को अच्छे से ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट्स इतनी सारी हैं जिसकी वजह से उनको तो नुकसान होगा ही होगा। सो पहले कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं और फिर हमारे के साथ में आते हैं ह्यूमन कॉजेज़, ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में बाद में करेंगे। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया भी है जब मेंस के लिए पढ़ाते। फिर आ गया नेक्स्ट हमारा न्यूज़ कि हिमाचल गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोजेक्ट
टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम पाइन नीडल्स। अभी बायो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये चील के पेड़ हैं जो पाइन नीडल्स हैं, इनसे कैसे बायो एनर्जी बनाई जाए। हिमाचल पहला स्टेट नहीं होगा, उत्तराखंड ऑलरेडी ऐसा करता है, एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस करता है। इसमें अभी क्या है कि पहले हमें पाइन जो ये फॉरेस्ट हैं यहाँ से पाइन इकट्ठा करके लाना है और इसको प्रॉपरली, इसकी गैसिफिकेशन है, ब्रिकेटिंग है, कुछ शब्द यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक प्रोसेस है बेसिकली, उसको फॉलो करके हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, गैस प्रोड्यूसर गैस जो है वो इसमें बनेगी। अब इसमें देखो फायदे हैं, पहली बात तो कि हम लोग बायो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो चील है ना, हिमाचल में बड़ी सारी जितनी भी फायर्स होती है उसमें से 90% जो है वो ह्यूमंस की वजह से होती है, और उसमें भी ज़्यादा क्या होता है, ये अगर ये सूखा हुआ हो तो ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। तो हमें इसको अगर हम बायो एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो उसके काफ़ी सारे फायदे यहाँ पर हो सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आपके लिए डाली हुई है, तो अगर आप पॉज करके इसको भी पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हो। बाकी मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसका कोई नाम नहीं है अभी, पर अगेन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मेंशन आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल फिक्सेस रेट फॉर हैबिटेबल एटिक्स 20,000 टू बेनिफिट। आसान भाषा में समझाती हूँ कि ऐसे करके जो घर होता है उसके ऊपर का जो एरिया है ये होता है एटिक। अभी जो टूरिज्म के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें अलग से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सप्लाई दिया जाएगा ताकि इसको भी रेंट पे चढ़ाया जा सके या फिर टूरिस्ट को यहाँ पर दिया जा सके। ये कोई अच्छी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में कैसे हालात है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट अगेन दो अलग अलग व्यूज़ हैं। ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव एक इम्पैक्ट देगा, वेयर एज अगर हम लोग और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, कंजेशन के बारे में बात करते हैं, तो इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी करने वाले थे, अब सिंस और चीज़ों पे ध्यान जा चुका है तो ये वाला जो है अभी रुक जाएगा, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अगला आ जाता है इंडिया का पहला एपीआई फर्मेंटेशन यूनिट कमिंग अप एट नालागढ़। तो नालागढ़ में एपीआई फर्मेंटेशन यूनिट खुल रहा है। अब एपीआई क्या होता है? एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। अभी जैसे हम लोग कोविड की मैं बात करती हूँ, कोविड में क्या हुआ, हमें बहुत सारी पैरासीटामोल चाहिए थी, और पैरासीटामोल में ना 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होती है जो मेन आपकी पैरासीटामोल है, फिर कुछ होती हैं KSM जिनको हम बोलते हैं, कुछ को DI हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं? जो मेन चीज़ होती है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। PCM में वो PCM ही होता है। तो अब ये हम लोग सारी जो है चाइना से मंगवाया करते थे। कोविड के टाइम्स पे क्या हुआ, चाइना ने इसको देना बंद कर दिया। तो हमें रियलाइज हुआ कि हमें हमारे पास में ये बल्क ड्रग जो है हमें खुद बनाना आना चाहिए। तो इसी के लिए इंडिया में स्कीम आई, बल्क ड्रग पार्क स्कीम। इसमें पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाए गए, जिसमें से एक हिमाचल में भी है, हिमाचल के ऊना में, ठीक है जी। तो अभी इसमें इसी को फर्मेंट करने के लिए, इसी की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में एक फर्मेंटेशन यूनिट होता है, तो वो देश का सबसे पहला नालागढ़ में लगाया गया है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बल्क ड्रग क्या होता है, एपीआई क्या होता है, KSM जिसको हम बोलते हैं की स्टार्टिंग मटीरियल, और आपके ड्रग इंटरमीडिएटरीज, तो ये सारे के सारे इसमें टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। अब हिमाचल ऐसा है ना कि जो आपका बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ ये एरिया है, ये फार्मास्यूटिकल हब भी इसको हम लोग एशिया का बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनती है, लेकिन बल्क ड्रग्स नहीं बनाए जाते थे, अभी वो भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जापान टू लेंड हैंड टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन हिमाचल। बेसिकली जीका जो कि है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये हेल्प कर रहे हैं हिमाचल सरकार को ग्रीन बेल्ट बनाने में, या ग्रीन कवर जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाने में। इसमें ये देखो, अभी इसके ऊपर अगेन फोकस नहीं किया जाएगा कि क्या ये कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है, ऐसे करके। अभी बेसिक हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो था ये पॉइंट, ये है कि हमने कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं। ग्रीन स्टेट हिमाचल को इस बार वाली सरकार जो है वो बनाना चाहती है, तो ये टारगेट याद रखना है कि बाय 2030 हम चाहते हैं कि 30% आपका ग्रीन कवर यहाँ पर हो। अभी 28 है, अभी हम इसको 2030 तक 30% करना चाहते हैं। ये फैक्ट जो है आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शिमला इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टू हेल्प टैकल लैंडस्लाइड फ्लैश फ्लड्स थ्रू 34 सेंसर्स अक्रॉस हिमाचल। देखो
डिजास्टर मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस की, कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी ही होंगी, फ्लैश फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड हो गए, ये सारी चीज़ें होंगी ही, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि ये होने वाली हैं तो हम इनके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और कम से कम जान और माल का नुकसान कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पिछले 1 साल से पढ़ा रही हूँ कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाते हैं हम लोग एवलांच के लिए, लैंडस्लाइड के लिए। अब ये टेक्नोलॉजी मुश्किल है थोड़ी सी प्रिडिक्ट कर पाना। देखो मॉनसून कितना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, जो IMD है वो अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि कितनी बारिश होगी, कब बारिश होगी, उन्होंने बताया, लेकिन जब देखा गया तो इतनी बारिश हुई जो कि रिकॉर्ड टूट गए, 30% मॉनसून जो है वो भी आ गया। तो ये मुश्किल होता है, इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जैसे ऐसे सेंसर हैं वो लगाए गए मनाली चंडीगढ़ हाईवे लैंडस्लाइड पे और ऐसे करके, ताकि अगर आने वाला कुछ हो तो हम लोग उसको यहाँ पर टैकल कर सके। बट अगेन इसका बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होता, ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाए जाते हैं, क्योंकि हिमालयाज हैं, अनस्टेबल काफ़ी ज़्यादा हैं और कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, कोई आसान चीज़ नहीं है कि छोटी सी प्रेडिक्शन है, बड़ी प्रेडिक्शंस, बड़े सारे एयर सर्कुलेशन, ये वो करके बहुत सारे इसमें फैक्टर्स काउंट होते हैं। नेक्स्ट आ जा रहा है हमारा 1 करोड़ जो है वो लगाया गया जालपा माता मंदिर के ऊपर। जालपा माता मंदिर परिसर के ऊपर कुछ पैसा लगाया गया है, ये याद नहीं रखना। जालपा माता कुलजा है, कहाँ की है, तो वो है आपका चंबा का एक टाउन है जिसका नाम है बटालवान, या हो सकता है मैं इसको गलत पढ़ रही हूँ, तो चंबा वाले लोग हमें बताएंगे कि क्या इसको पढ़ते हैं। इसका बस इतना सा याद रखना है। इसके ऊपर थोड़ा काम किया गया, आसपास जो परिसर है उसको साफ किया गया, ये याद रखें। नेक्स्ट आगे आ जाता है GPS एनेबल्ड व्हीकल्स टू फेरी एप्पल इन हिमाचल। अब बेसिकली क्या है कि हिमाचल में एप्पल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और अभी तो कम होगा इस साल, बट अगेन जम्मू एंड कश्मीर को एप्पल स्टेट बोलते हैं और हिमाचल को एप्पल स्टेट बोलते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्रक्स एप्पल से भर के आते हैं नीचे की तरफ बेचने के लिए, उसमें से बहुत सारे ट्रक जो हैं वो गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, बीच में से कोई ना कोई उनको ठग देता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिस बीच में जो ये फार्मर्स है या जो ये उगाते हैं उनको बड़ा इशू आता है। तो इसी के लिए ये अभी देखा गया कि पुलिस के पास में हमेशा लोकेशन रहेगी हर उस व्हीकल की जिसमें सेब आ रहा है, तो हर एक में GPS एनेबल यहाँ पर सर्विसेज रहेंगी। यही इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट आगे न्यूज़ हमारी, फ्रीडम फाइटर डाइज एट 99 साल के बुद्धिराम जी जो हैं वो यहाँ पर उनका देहांत हो गया। किससे ये रिलेटेड थे, तो ये उस वक्त के थे जब ये प्रजामंडल मूवमेंट चली थी। अगेन हमने हिस्ट्री ऑलरेडी कवर करके रखी है तो आपको पता है, प्रजामंडल मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट हिमाचल में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में चली, जहाँ पर सब लोग इकट्ठे आए और उन्होंने बोला कि हमें ब्रिटिशर्स भी नहीं चाहिए और हमें जो हमारे ऊपर राज करने वाले राजा हैं, प्रिंसली रूलर्स हैं, वो भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी, डेमोक्रेटाइजेशन। तो ये उस मूवमेंट का यहाँ पर पार्ट रहे हैं हिमाचल के लिए। ये घुमारवीं के जो कि आपका बिलासपुर में है वहाँ के रहने वाले थे, तो इनको हम शत शत प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट आगे आ गया साहित्य यात्रा इन द मेमोरी ऑफ बाबा बलकू। ये हर साल मैं पढ़ाती हूँ, पिछले साल किसी ने कमेंट भी किया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। तो बेसिकली बाबा बलकू एक बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं, इनकी बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं। जैसे हम जो आपकी टनल है एक बड़ोग टनल, वहाँ पे बोलते हैं कि बड़ोग टनल सबसे पहले हॉरर स्टोरी है उसकी कि बड़ोग टनल आपस में कनेक्ट नहीं हो रही थी। जो कैप्टन बड़ोग थे उन्होंने टनल बनानी शुरू की, एक तरफ पहाड़ के शुरू से की और दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ से भी शुरू कर दी। अब क्या वो टनल आपस में जुड़ी नहीं, तो इसी दौरान बाबा बलकू जो है उन्होंने हेल्प किया था इस टनल को, हैरिंगटन को हेल्प किया था टनल को बनाने के लिए। वैसे इनके काफ़ी ज़्यादा, इनको बड़ा मिस्टिक माना जाता है, तो इन्हीं की को याद करते हुए बाबा बलकू मेमोरियल कालका शिमला रेलवे राष्ट्रीय साहित्य यात्रा निकाली जाती है हर साल। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी कालका शिमला ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, इसके अंदर कुछ लोग, जैसे यहाँ पर 35 ये लोग हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे स्टोरी सुनाते हैं, पोएम सुनाते हैं, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जाती हैं इस यात्रा के दौरान। सो हर साल ये यहाँ पर मनाया जाता है। एंड द लास्ट न्यूज़ है हमारी स्वरोजगार योजना टू बूस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 की जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको यहाँ पर प्रमोट कर रही है। इसमें कुछ सब्सिडीज़ भी दी गई हैं SC ST को,
दिव्यांग लोगों को, विमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स को, इनको कुछ यहाँ पर राहत मिलेगी और जो भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर ये बूस्ट करेगी। सो यही था आज के लिए। आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।